हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जस्ट ब्यूटी वर्ल्ड में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। देख सकते हैं अभी भी मेरा मुंह सूजा हुआ है। तो आज वीडियो बना रही हूँ। आज थोड़ा ठीक हूँ और आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्किन टाइप एंड कंडीशन। भी हमारे स्किन की टाइप्स कितनी होती है और कंडीशन कैसी होती है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्किन कौन सी है। मेरा चैनल ज़्यादातर इंग्लिश में रहेगा। उसको मैं हिंदी ट्रांसलेट भी कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है। पर हिंदी और इंग्लिश आपको पता है आजकल तो सभी को नॉर्मली आती है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे चैनल रहेगा। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जिनको पार्लर का कोर्स करने में दिक्कत होती है, इस तरीके से बुक आती है। ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बुक है। आप इस तरीके की बुक लेकर अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो चीज़ सीखा और आप भूल गए, आप उसे बुक में देख के पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। उसमें सारी नॉलेज दी जाती है और अगर आप आगे किसी को सिखाते हैं ना, तो उसमें भी ये नॉलेज बहुत काम आती है कि आप बुक के द्वारा उनको सिखा सकते हैं और उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप भी बुक ले लो और उससे आपको पार्लर थ्योरी में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप थ्योरी कर सकते हैं। मैं आज थोड़ा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सूजन है मुंह पे, तो इसलिए मेरे दांत में भी पेन है। तो अब हमारा टॉपिक है स्किन का। तो अंडरस्टैंडिंग स्किन, स्किन टाइप्स एंड कंडीशन। अंडरस्टैंडिंग द 4 टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स जो है 4 टाइप्स हैं: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन। सेंसिटिव स्किन भी होती है, उसके बारे में बताऊंगी मैं। तो कितने टाइप्स के हैं? नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। जो नॉर्मल स्किन होती है वो तो ठीक ठाक होती है और उसमें मतलब कि ये नहीं होता कि हाँ आप नॉर्मल स्किन पे ना ऑयल आता है ना पिंपल्स वगैरह होते हैं। जैसे मेरी स्किन आपको क्लियर लग रही है ना, देखिए मेरी नॉर्मल स्किन है। ये गर्मी की वजह से पसीना है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मेरी नॉर्मल स्किन है, देखिए नॉर्मल है ना, एक भी दाग नहीं है मेरी स्किन पे। ठीक है। और एवुलेटिंग स्किन टाइप्स एंड कंडीशन। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ हेल्थी स्किन: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। स्किन टाइप is determined by genetics. The condition of our skin can, however, vary greatly according to the various internal and external factors it is subjected to. नॉर्मल स्किन। अब मैं आपको नॉर्मल स्किन के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज़ नॉर्मल स्किन? नॉर्मल स्किन क्या है? नॉर्मल इज़ अ टर्म वाइडली यूज्ड टू रेफर टू वेल बैलेंस्ड स्किन. The scientific term of well-balanced skin is adermic. The T-zone, forehead, chin and nose may be a bit oily, but overall sebum and moisture is balanced and the skin is neither too oily nor too dry. जो नॉर्मल स्किन होती है उसका पीएच बैलेंस वगैरह सारा मेंटेन रहता है, वो वेल बैलेंस्ड स्किन होती है। और जैसे फोरहेड, चिन और नोज़ पे जो टी जोन होता है, नोज़, स्किन और चिन, इसको फोरहेड, इसको हम टी जोन कहते हैं। जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो टी जोन पे पता शाइन सा होता रहता है, पता चल जाता है कि हाँ इनकी ऑयली स्किन है। तो उनका जो पीएच बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, ऑयल नहीं होता स्किन पे। बट ओवरऑल sebum and moisture is balanced and the skin is neither too oily or nor too dry. नॉर्मल स्किन जिनकी होती है ना, उनकी स्किन ना तो ऑयली होती है और ना ही ड्राई होती है, वो पूरी स्किन ठीक होती है, नॉर्मल होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई नॉर्मल स्किन? हम नॉर्मल स्किन को कैसे पहचान सकते हैं? A velvety, soft and smooth texture is a sign for a healthy and radiant skin. जो वेलवेट का कपड़ा देखा है ना आपने, सॉफ्ट सा होता है, कितना मुलायम सा होता है,
वैसे ही नॉर्मल स्किन बहुत सॉफ्ट सी मुलायम सी होती है, सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर होता है, हाथ लगाएंगे ना आपको स्मूथनेस, जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, जो बच्चे बर्थ होता है 1 मंथ 2 मंथ की स्किन देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, वेलवेटी स्किन होती है, उस तरह की स्किन होती है। और उससे हमें पता लगता है कि हाँ ये नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन हैज़ फाइन पोर्स, गुड ब्लड सर्कुलेशन, a velvety smooth and soft texture, a fresh rosy color, uniform transparency, no blemish। जो स्किन होती है ना नॉर्मल, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो गुड रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और फाइन पोर्स भी नहीं होते, वेलवेटी स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर होता है उसका, और वो फ्रेश फ्रेश सी स्किन लगती है, रोजी टाइप की, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट, नो ब्लमिश, और उनकी स्किन में ब्लमिश भी नहीं होती है, एंड इट इज़ नॉट प्रोन टू सेंसिटिविटी। As a person with normal skin age, their skin become drier, read more in age-induced dryness। और अब हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। तो व्हाट इज ड्राई स्किन? ड्राई स्किन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्किन टाइप दैट प्रोड्यूस लेस sebum that normal skin. As a result, the lack of sebum, dry skin lacks the lipids that it needs to retain moisture and build a protective shield against external influence। जो ड्राई स्किन है ना वो हमेशा खिंची खिंची सी रहती है, अगर आप उस पर ऐसे भी करेंगे ना तो निशान पड़ जाता है। जैसे आप सर्दियों में स्किन देखते हैं ना, जैसे रुखी रुखी सी होती है, वैसे ही ड्राई स्किन होती है, उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं। तो ड्राई स्किन की पहचान तो वो खिंची खिंची सी रहती है स्किन, यहाँ पे लाइंस आपको दिखेंगी खिंची खिंची सी, वो अजीब सी स्किन रहती है, रूखापन से जैसे रूसी रूसी सी हो ही रहती है, ऐसी होती है स्किन। ड्राई स्किन एग्जिट्स इन वेरिएंट डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, severity, and in different forms that are always clearly distinguished। More women suffer from dry skin, skin gets drier as it is। आजकल काफ़ी तरह स्किन जो है ना वुमेन की वो ड्राई ही होती है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन इतना है और नए नए प्रोडक्ट इतने आ गए हैं कि इंसान अपने स्किन पे तो यूज़ कर लेता है पर ये नहीं सोचता हमारे स्किन का क्या होगा। कई क्रीम्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्किन पे लगाने से या तो चेहरा ब्लैक हो जाता है या तो वो धीरे, पहले तो बहुत ही रंगत दिखाएगा, आपका स्किन इतना साफ कर देगा कि आप बहुत गोरे हो, पर बाद में क्या होता है वो स्किन आपकी ख़राब कर देता है, एकदम से आप बहुत काले हो जाते हो जैसे आपकी स्किन जल गई हो। इसलिए अपने स्किन का पूरा केयर करना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि हाँ आपकी स्किन किस टाइप की है। ड्राई स्किन वालों को ज़्यादातर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर लो, उससे आपके चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है, स्किन थोड़ा देखने में भी अच्छी लगती है। Problems related to dry skin are a common complaint and account for 40% of visits to dermatologist। जो 40% लोग हैं वो डर्मालॉजिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं कि ड्राइनेस कैसे दूर की जाए, ठीक है। टाइटनेस एंड अ रफ स्किन, कॉजेज़ क्या है ड्राई स्किन के? ड्राई स्किन के कॉजेज़ क्या हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। टाइटनेस एंड अ रफ स्किन, फीलिंग्स ऑफन इंडिकेट्स अ ड्राई स्किन। Elderly women with dry skin have more pronounced wrinkles and lines। जो ड्राई स्किन मैंने बताया ना यहाँ पे लाइन वगैरह बनी होती हैं, तो ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स और लाइंस की बहुत दिक्कत होती है। स्किन मॉइस्चर डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ वाटर इज डीपर स्किन लेयर एंड नो प्रेस्पिरेशन। जो स्किन का मॉइस्चर है ना उनका पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है, उनकी स्किन बार बार मतलब कि ड्राई होती रहती है, रूखापन खिंचवा महसूस होता रहता है, इसलिए उनको बार बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है अपनी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जो स्किन है वो वाटर लूज कर चुकी होती है, इसलिए उनके स्किन में पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। और प्रेस्पिरेशन, एक्टिव वाटर लूज फ्रॉम द ग्लैंड्स कॉज्ड बाय हीट, स्ट्रेस एंड एक्टिविटी। और उन ड्राई स्किन वालों के जो स्किन का पीएच बैलेंस कैसे नहीं मेंटेन रहता, क्योंकि एक तो वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ऊपर से स्ट्रेस लेते हैं और हीट गर्मी की वजह से,
और कई एक्टिविटीज़ होती हैं भागा दौड़ी दिन के कितने काम, जो अपने स्किन का केयर नहीं कर पाते हैं वो पीएच बैलेंस अपना लूज कर देते हैं, और पीएच बैलेंस उनका जो वाटर है पीएच बैलेंस स्किन का वो मेंटेन नहीं रहता है, जिस वजह से उनकी स्किन ड्राई होने लग जाती है और रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्राई स्किन? ड्राई स्किन रेंज फ्रॉम स्किन दैट इज अ लिटल बिट ड्रायर देन नॉर्मल through a very dry skin to externally dry skin. The difference can normally be distinguished by internal and external factors can dispute skin hydration ability. The sole of the feet tend to become dry and cracked. ठीक है, ड्राई स्किन माइल्डली ड्राई स्किन कैन फील टाइट ब्रिटल लफ एंड लुक डल। जो ड्राई स्किन है अगर वो खिंचवी रहेगी, रिंकल्स होंगे, फाइन लाइंस होंगे, वो खुद का खुद डल लगेगी, क्योंकि ना उसमें मॉइस्चर होगा, ना उसमें कोई मतलब कि डलनेस ही लगेगी, ना चमक होगी चेहरे पे, उनका स्किन डल होती जाती है। इसलिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम मेकअप भी करते हैं ना ड्राई स्किन वालों पे, तो क्या होता है मेकअप फटना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें ड्राई स्किन वालों का मेकअप मॉइस्चर बेस करना पड़ता है कि उनके स्किन का पीएच बैलेंस थोड़ा मेंटेन हो सके, कि उनका मेकअप केकी ना लगे। इसलिए ड्राई स्किन वालों पे मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग जितनी भी उनके चीज़ें यूज़ करते हैं ना ड्राई स्किन वालों पे, तो वो मॉइस्चर बेस ही होता है, जिससे उनकी लुक अच्छी आए और मेकअप भी उनका फ्लॉलेस हो। अब हम बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में। व्हाट इज़ ऑयली स्किन? ऑयली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्किन टाइप विद heightened sebum production and overproduction is known as seborrhea. The causes of oily skin. Oily skin के causes क्या है? Oily skin tends to have blemish. A number of issue trigger the overproduction of sebum. Genetics, hormonal changes and imbalance, medication, stress, और makeup products that cause irritation. Oily, different type of oily skin. Oily skin can be characterized by enlarged and visible pores. Acne concern often appear in the T-zone, especially during puberty. जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना उनको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑयली स्किन जिनकी होती है ना उनके ओपन पोर्स लार्ज होते हैं, स्मॉल नहीं होते, लार्ज होते हैं, और उनको ज़्यादातर ना पिंपल से सफ़र करना पड़ता है। उनके फेस पे पिंपल इतने होंगे ना कि वो तो अपना स्किन दिखाने में भी शर्माते हैं कि भाई हमारा स्किन ऐसा है, किसी के सामने जाने से भी घबराते हैं। मोटे मोटे पिंपल हो जाते हैं, पिंपल्स में पस वगैरह भरी रहती है। मतलब कि ऑयली स्किन वालों का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। उनके टी जोन से पता लग जाता है कि ऑयली स्किन है, यहाँ पे ऑयल आता रहता है। ठीक है, ऑयली स्किन वालों जो होते हैं उनको अपने स्किन की केयर बहुत करनी होती है, क्योंकि उनको जो पोर्स वगैरह वो लार्ज होते हैं, इसकी वजह से उनमें डस्ट वगैरह जाती रहती है, जिससे पिंपल आते रहते हैं उनको ऑयली स्किन वालों को तो ज़्यादातर पिंपल से बहुत सफ़र करना होता है। पिंपल की वजह से उनका फेस चाहे गोरे से गोरा इंसान क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, पर पिंपल जब ऑयली स्किन पे निकल जाते हैं ना, इतना तंग करते हैं ना कि ऑयली स्किन वाले परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या। फिर वो महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाने से भी नहीं चूकते। क्लियरली विजिबल पोर्स, ग्लॉसी शाइन, थिकर पेल स्किन, ब्लड वेजिबल मे नॉट बी विजिबल। हार्मोनल चेंज हो जाते हैं और ब्लड वेजिबल भी चेंज हो जाते हैं उनके, जो विजिबल नहीं होते। ये रही बात ऑयली स्किन की। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन स्किन? एन ऑयली टी जोन एंड ड्राई चीक्स इंडिकेट द सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन। ऑयली जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना वो ड्राई और ऑयली स्किन का मिक्सचर होती है, इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। जो टी जोन पे उनका ऑयल रहता है, ठीक है, उसके बाद जो स्किन है उनकी ड्राइनेस भी होती है। ठीक, कॉम्बिनेशन स्किन, द स्किन टाइप्स वेरी इन द टी जोन एंड द चीक्स टू सो कॉल्ड टी जोन कैन differs ability from a very slim zone to extended area.
जो कॉम्बिनेशन स्किन की पहचान ही यही होती है कि टी जोन पे उनके ऑयल रहेगा, ड्राइनेस भी होगी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी होगी, यानी कि वो सारा मिक्सचर ही होता है स्किन का, ठीक है। एवोल्यूटिंग स्किन टाइप एंड कंडीशन। Unlike skin type, skin condition can vary greatly during the course of your life. The many internal and external factors that determine its condition include climate and pollution, medication, stress, hereditary factors that influence the level of sebum. The uses of anti-aging product can help to reduce the appearance of। जो ड्राई स्किन होती है उनको डर्मोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है कि अपने स्किन के फाइन लाइंस, रिंकल वगैरह को कैसे दूर करें, ड्राइनेस कैसे दूर करें, और मेडिकेटेड क्रीम्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। और लास्ट है सेंसिटिव स्किन। जो सेंसिटिव स्किन होती है, इतनी सेंसिटिव होती है ना, जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, वो तो इतनी पतली स्किन हो जाती है ना कि अगर हम उस पर ज़रा सा भी ऐसे हाथ रब कर देना तो भी रेडनेस आ जाती है। अगर सेंसिटिव स्किन इतनी ज़्यादा पतली होती है कि हम उस पर स्क्रब भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, 2 से 3 सेकंड तक ही करते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर स्क्रब ज़्यादा कर देंगे ना सेंसिटिव स्किन पे, तुरंत उनकी स्किन छिल जाती है और लाइंस दिखने लग जाते हैं, हाँ उनकी स्किन रेडनेस आ जाती है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है फेशियल्स वगैरह में। उनका फेशियल तो इतने ध्यान से करना पड़ता है ना कि उनकी स्किन को कोई हार्म ना पहुँचे। तो ये रहा मेरे स्किन टाइप का वीडियो आज का। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत जा सके। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद।